सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। साथियों, जैसा कि सबको पता है, अभी यूट्यूब के कुछ चैनलों के माध्यम से देखा जा रहा है कि बुद्ध कथावाचकों और हिंदू कथावाचकों में एक जंग छिड़ी हुई है। वो जंग क्या है सब जानते हैं, जिसने भी वीडियो देखा होगा वो सब जानते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, इस जंग में कुछ भी नहीं है। हम यूट्यूब से चिल्लाने की बजाय अगर हम जिसने आपको गलत बोला है, जिसने जो कुछ भी कहा है, आप उन्हें बुलाइए और उनसे बात कर लीजिएगा। यूट्यूब चिल्लाने से मुझे लगता है कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं हिंदू धर्म के लोग, हिंदू कथावाचक लोग तो नहीं कह सकते, वो सब बौद्धों को चुनौती देने पर उतर आए हैं कि मैं सबको चुनौती देता हूँ, सबको मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। सब बौद्धों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाइयों? एक ने गलत बोला, दो ने गलत बोला, सबने तो नहीं बोला, तो सबको आप क्यों मारेंगे फिर? चलिए ये बात छोड़िए। एक मैंने अभी हाल ही में वीडियो देखा, उसमें पूजा वेदांश जी कह रही हैं कि बाबा साहब ने कभी बुद्ध को नहीं माना। बड़ा सोचनीय विषय है कि बाबा साहब ने बुद्ध को नहीं माना। ये बात कौन नहीं जानता कि माना या नहीं माना, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो आपको नहीं बोलना चाहिए कि बाबा साहब ने बुद्ध को माना या नहीं माना। बहन जी, मैं आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो उनकी किताबें पढ़िए, बुद्ध धर्म की किताबें पढ़िए, बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब ने बुद्ध को माना है या नहीं माना है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जब आपको जानकारी ना हो तो आप बोला ना करें। आप बहुत बड़ी कथावाचक हैं, मुझे पता है, अच्छा गाती हैं, अच्छा बोलती हैं, मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, लेकिन जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है तो आप उसकी जानकारी लेकर ही बोलें। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पावन धरती पर, वो भी बाबा साहब अकेले नहीं थे, भारत देश के लोग लगभग 5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और आप कह रही हैं कि बाबा साहब ने कभी बुद्ध को माना ना। चलिए ये बात भी छोड़िए, आपने एक बात और कही कि तथागत बुद्ध जाति से ब्राह्मण थे। ये आपने कहाँ लिखा देख लिया कि तथागत बुद्ध जाति से ब्राह्मण थे? कहाँ देख लिया बहन जी? कृपया करके आप वो हमें किताब दिखाएंगे कि जिसमें ये लिखा है कि बुद्ध जाति से ब्राह्मण थे। आप बुद्ध को किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ग से न जोड़ें, क्योंकि बुद्ध सभी के होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो। बुद्ध के धर्म में कोई भी जात पात नहीं है, ठीक है। तो कृपया करके आप बुद्ध को जाति से न जोड़ें तो अच्छा होगा। और आपको अगर जानकारी नहीं है बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में, तो मत बोलिएगा, और बोलना है तो फुल जानकारी के साथ बोलें, ठीक है। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं है। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जिसने भी जो कुछ कहा गलत कहा आपके हिसाब से, और भाई जिसे गलत लगेगा वो तो बोलेगा, ठीक है, चाहे हम हो या आप हो। जिसको लगेगा कि हमारे खिलाफ गलत बोला गया, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ गलत बोला गया, तो भाई वो तो बोलेगा, चाहे बुद्ध का कथावाचक हो, चाहे हिंदू धर्म का कथावाचक हो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। बहन पूजा वेदांश जी ने कहा कि मैं सभी को चुनौती दे रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ। चलिए अच्छी बात है, आपने सबको चुनौती दी, बहुत अच्छी बात है, हम लोग आपकी चुनौती स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का ऐसा वर्ड कोई भी नहीं रहता जिससे दूसरों को ये लगे कि हम बहुत चुनौती दे रहे हैं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की लड़ाई सिर्फ ज्ञान से लड़ी जाती है, ना कि तीर तलवारों से।
ज्ञान की लड़ाई सिर्फ ज्ञान से लड़ी जाती है, तीर तलवारों से नहीं। आए दिन लोग तीर तलवारें ले लेकर निकल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महान सम्राट अशोक का आपने नाम सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट महान अशोक। उनके पास इतनी तीर तलवारें थीं, इतनी तीर तलवारें थीं कि हमारी या किसी भी इंसान की सारी ज़िंदगी निकल जाए फिर भी वो तीर तलवारें नहीं गिन सकेगा, तीर तलवारें कभी नहीं गिन पाएगा। लेकिन बुद्ध के धम्म में आकर के, बुद्ध धम्म की दीक्षा ले करके महान सम्राट अशोक उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और तीर तलवारें उसी दिन से छोड़ दी उन्होंने। इसीलिए तीर तलवारें न दिखाएं। वाणी में वो दम होती है, बुद्ध कहते हैं वाणी में वो दम होती है जिसके माध्यम से किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, जीता जा सकता है। आपको उदाहरण के रूप में मैं महान सम्राट अशोक दे चुका हूँ, बाबा साहब, भिक्षु कुंडलकेसा, भिक्षुनी पटाचारा, चिंचा, ऐसी महान भिक्षुणियाँ हुईं जो बुद्ध के धम्म से पहले इन्होंने बहुत गलत किया तो बुद्ध की शरण में आकर के सब नतमस्तक हो गए। और आप बात करती हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सब लोगों से, मैं पर्सनल किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो मैं बहन जी से कहना चाहता हूँ कि बहन जी, आपके शास्त्रों में तो ये भी नहीं है कि आप मंच पर बैठकर कथा कहें। ये वर्जित है कि महिला कथा नहीं कह सकती मंच पर बैठ कर के। ये मैं नहीं कहता, मैंने लोगों से सुना है। और अगर मेरी बात पर आपको बिलीव ना हो तो आपने भी ये कभी कभार सुना होगा, आप भी इस दौर से गुजरे होंगे कि लोगों ने आपसे भी कहा होगा कि मंच पर बैठने का, मंच पर गाने का हम महिलाओं को अधिकार नहीं है। ये अधिकार आपको किसने दिया? आप ये भी भूल गई। ये अधिकार विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और आप उनके बारे में बोल रही हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध को कभी माना ही नहीं। चलो छोड़िए, आपको नहीं पता था, आपसे गलती हो गई, आपने बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं। आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कहता, मनुस्मृति पढ़ लीजिएगा, उसमें एक दोहा लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तारणा के अधिकारी। ढोलक, ढोल जिसे बोलते हैं, गवार गांव का व्यक्ति, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को छोड़ करके सभी शूद्र में आते हैं, चाहे कोई भी हो। क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य को छोड़ करके सभी शूद्र में आते हैं। शूद्र, पशु और एक नारी, ये सभी तारणा के अधिकारी होते हैं। क्यों भाई, क्यों अधिकारी होते हैं? इन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा जो हमें हमेशा ताड़ते ही रहे? मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता, आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा कि ये विषमता का घर है, जाति पाति का घर है या नहीं है। ठीक है, तो मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, कोई भी कहता हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण पैदा हुए। अच्छी बात है। भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, मान लिया मैंने। भुजाओं से नीचे से वैश्य से पैदा हुए, ये भी मान लिया मैंने। और क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को छोड़ करके जो भी बचा वो सब पैरों से पैदा हुए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने कभी कटहल का पेड़ देखा होगा, सभी ने देखा होगा कटहल का पेड़। तो आपने ये देखा होगा कि कटहल के पेड़ पर सबसे ऊपर फल आते हैं, नीचे भी फल आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, उससे भी नीचे आते हैं, तने पर भी नीचे आते हैं कटहल के फल, और सबसे नीचे भी आते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सबसे ऊपर आते हैं वो किसके फल होते हैं? आम के, वो कटहल के फल होते हैं। और उससे नीचे आते हैं वो भी कटहल के होते हैं, मुझे लग रहा है। तने पर आते हैं वो
अमरूद के, वो भी कटहल के होते हैं। और जो सबसे नीचे आते हैं वो भी मुझे लग रहा है कटहल के ही होते होंगे, मैंने देखा है होते हैं। तो आप बताएं फिर ब्रह्मा के शरीर से ये चार चार वर्णों के लोग कैसे कैसे पैदा हो गए। देखिए जो मैंने पढ़ा है मैं वो बता रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, ठीक है। जो मैंने पढ़ा है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। चलिए हो गए होंगे, टेक्नोलॉजी अच्छी थी उस समय की, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इस इसी से लगता है कि बड़ व्यवस्था हम लोगों ने नहीं बनाई, मनुस्मृति से ही बनाई गई है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर कहना चाहूँगा ये लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पर चिल्लाने से कोई काम नहीं बनने वाला है। आपके इष्टों के बारे में जिसने गलत बोला है तो आप उन पर पर्सनल कमेंट करिए, उनसे कहिए कि ये गलत है। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।